अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वर्ल्ड। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस सारी ओवरऑल मार्केट इस वक्त क्रैश कर रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बीटीसी जिसने $1 लाख को टच करना था, बीटीसी की प्राइस को किसी लाहौरिये ने गलत रास्ता बता दिया। वो $1 लाख वाले रोड पे जाने की बजाय वो बेयर मार्केट की तरफ एंटर हो रहा है। क्या वजूहत है? बहुत पैनिक है, सेम फीलिंग्स आर म्यूचुअल। लेकिन इस सिचुएशन में कुछ लोग जो शॉपिंग करना चाहते हैं उसके लिए क्या ओपिनियन है? क्या ये जो डिप है, जो मैं पिछले 2 दिनों से और शायद पिछले हफ्ते भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर बीटीसी की प्राइस 58,000 से नीचे क्रैश करती है, 59 58,000, तो फिर बीटीसी की प्राइस जो है बेयर साइकिल में, यानी जो होता है ना बुल रैली और बेयर रैली, ये जो सीज़न होते हैं, क्या वो बुल सीज़न ख़त्म हो गया? क्या बेयर मार्केट में हम ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं? इसको थोड़ा सा मैं अपना तजिया आपके साथ शेयर करूँगा और साथ मार्केट की कुछ और अपडेट्स वगैरह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, फ़िलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बीटीसी की प्राइस 58,100 के ऊपर ऑलमोस्ट ट्रेड हो रही है और मेरा ख्याल है 56,000 तक इसकी प्राइस जो है, 56,400 तक इसकी प्राइस है क्रैश की है। अब उस रेंज से तो वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो तो ब्रेक हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है ये हमने देखना है, लेकिन इस दौरान बहुत से मामलात हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ें, सबसे पहले तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाटा बता रहा है कोई $400 मिलियन, लेकिन मेरा ख्याल है कोई $500 मिलियन, करीब करीब $500 मिलियन ऑलरेडी मार्केट का वॉश हो चुका है। सिर्फ मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ, दीगर एसेट्स की बात नहीं कर रहा। तो ये और इंटरेस्टिंग डाटा देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें बीटीसी की आरएसआई इंडेक्स पे देखें। आरएसआई क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी ये ट्रेडर्स के सेंटीमेंट को गेज करने का एक इंडिकेटर है। अगर हम इस वक्त देखें कि इस वक्त बीटीसी ओवरसोल्ड की रेंज के बिल्कुल पास है, 25 से 30 के पास जा रहा है और ये रेंज जो है करीब करीब सितंबर 2023, यानी गालबन पिछले साल सितंबर के महीने में बीटीसी ओवरसोल्ड हुआ था और अभी तक। और उस वक्त बीटीसी की प्राइस क्या थी? बीटीसी की प्राइस 25,000 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। अभी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और फिर उसी रेट प्राइस डबल है, लेकिन जो सेंटीमेंट्स हैं ट्रेडर्स के वो ओवरसोल्ड की तरफ हो गया है। और भी जाहिर बात है मार्केट में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ग्लोबल बड़ा इम्पैक्ट है। और ईटीएफ के हवाले से ये भी बड़ी मिक्स मालूमात आई हैं हांगकांग के हवाले से। कुछ लोग जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पे तो सिर्फ कोई 20 मिलियन के करीब हुई है, और कुछ कह रहे हैं नहीं जी 168 मिलियन समथिंग, कोई 160 मिलियन से ज़्यादा की ट्रेडिंग हुई है वहाँ पे। तो ये चीज़ें मिक्स मालूमात हैं, लेकिन ओवरऑल जो हांगकांग के हवाले से रिपोर्ट है वो ये है कि मायूस किया जो हांगकांग की न्यूज़ है, और ये सेल द न्यूज़ का इवेंट हुआ बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, हैरान कुन तौर पे वो न्यूट्रल है इस सिचुएशन में जहाँ पे हम सब परेशान हैं कि मार्केट को हो क्या रहा है। उस सिचुएशन में जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो न्यूट्रल है। पहले थोड़ी देर पहले, ये चंद घंटे पहले ये ग्रीड के फेज़ में था, ग्रीड से अब ये न्यूट्रल के फेज़ में आ गया। बहरहाल ओवरसोल्ड जब होता है तो मार्केट रिकवरी करती है। मेरा मानना ये है, आज एफओएमसी के मिनट्स रात को रिलीज़ होंगे पाकिस्तानी टाइम, मेरा ख्याल है रात 11-12 बजे का टाइम होता है जब एफओएमसी की जो पॉलिसी स्टेटमेंट आती है। उस हवाले से कुछ ट्रेडर्स, कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये है कि जो इसका जिस्त है, जो जितना मैंने स्टडी किया उसका जिस्त ये है कि जब पॉलिसी स्टेटमेंट दे रही होंगी तो अमेरिकी फेडरेशन जेरेमी पॉल साहब ऐसे बोल रहे होंगे कि जैसे वो बड़ी उनकी अप्रोच डोविश अप्रोच, बड़ी सख्त, महंगाई बढ़ रही है, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इस तरह हम नहीं कर सकते हैं, इस तरह की। लेकिन जब वो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं प्रैक्टिकली, वो थोड़ा सा हॉकिश की बजाय वो डोविश होंगे, यानी अल्फाज उनके हॉकिश होंगे, थोड़े सख्त होंगे, लेकिन जो अमल होगा उनका वो डोविश होगा। क्योंकि अगर अभी ये हॉकिश रहते हैं तो अमेरिकी इकॉनमी अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये पिछले हफ्ते की शायद ख़बर है
कि वहाँ पे एक और बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया। तो मज़ीद अमेरिका जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अपनी इकॉनमी को सुकेड़े। अगर सुकेड़ेगा तो और इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे बिगड़ेगी और बैंक जो है वो कोलैप्स होएंगे। तो इस वजह से आप जितना मेरा एनालिसिस है जो पढ़ के ज़ाहरी बात है उसकी बेस पे है कि जो 2 टाइम रेट को कट लगना था शायद वो 2 टाइम की बजाय 1 टाइम हो सकता है। और साथ ये मैं एक एक्सपर्ट को देख रहा था, उन्होंने कहा जी पिछले 48 घंटे में जो जापान ने थोड़ा सा मज़ीद मार्केट में पैसा इंजेक्ट किया है, कोई $50 मिलियन की वर्थ का। अब वो पैसा जो है, अब जापान के पास जो जापानीज़ इकॉनमी है उसका प्रेशर भी अमेरिकी इकॉनमी के ऊपर होगा। अगर जापान अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या होगा, जो जापानीज़ सरमायादार लोग हैं वो यूएस ट्रेजरी बिल्स बेच के वो अपने यहाँ सरमायाकारी करेंगे, वो अपने बॉन्ड्स वगैरह खरीदेंगे क्योंकि उनको वहाँ पे इंटरेस्ट मिला। तो इससे अमेरिकी इकॉनमी पे मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा। तो ये ओवरऑल अगर मिक्स सारी सेंटिमेंट करें तो ऐसा लग रहा है कि इतना बुरा टाइम नहीं है जितना कि हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। टेक्निकली तो हम बेरिश इन्वायरमेंट के अंदर एंटर हो चुके हैं, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी इसको मैं समझता हूँ। अब इस सिचुएशन में आपको शॉपिंग के बारे में क्या करना चाहिए? सच्ची बात बताऊं तो अभी शायद मार्केट, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं कुछ जो अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं, ज़ाहिर बात है उनकी भी ओपिनियन होती है, ज़रूरी नहीं मार्केट वैसे ही मूव करे। वो कहते हैं जी कि शायद BTC की प्राइस $50,000 तक भी जा सकती है। अब ऐसा होता है यानी खुदा जाने, अगर गई भी तो ये शॉर्ट टर्म होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि BTC की प्राइस जो है इस साल के एंड में सही स्टार्ट हो गई, यानी यूँ समझ लें कि इस साल के Q3 से BTC की प्राइस का बुल सीज़न जो है वो सही स्टार्ट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ जो चीज़ें इस हवाले से मैंने निकाली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ETF के हवाले से देखें तो जनाब ब्लैक रॉक ने फिर कोई पैसा नहीं डाला और फिर मार्केट से 161 मिलियन आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो हुआ है। जबकि एक साइड पे जहाँ पे पिछले चंद दिनों से ब्लैक रॉक का कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वहाँ पे ब्लैक रॉक कॉन्फ्रेंसिस कर रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री लीडर्स को अपने हेडक्वार्टर्स पे बुला के जनाब प्रेजेंटेशंस दे रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रही है? मैं समझता हूँ ये फंडामेंटली, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि टेक्निकली तो प्राइस के अगर हम देखें तो बेयर साइकिल में हम शॉर्ट टर्म ही सही, क्योंकि ये अभी तो डेली की कैंडल क्लोज होनी है, तो जब ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या एक्चुअली मार्केट का मूड क्या है। और रात को जब FOMC के मिनट्स रिलीज होंगे वो भी अभी मार्केट को वोलेटाइल करेंगे। तो अगर तो प्राइस दोबारा 58, 59 से ऊपर आ जाती है तो ऑल इज़ गुड, और अगर नहीं आती है तो फिर ये जो लोग कह रहे हैं 50,000 वहाँ तक आप लोग सब जो है वो प्राइसेस को क्रैश होता है। और आल्ट कोइन मार्केट तो अच्छा खासा क्रैश होगी, अभी थोड़ा सा उसका भी जायज़ा लेते हैं। और दूसरा जी, ये चेकमेट का मैंने सारा ट्वीट पढ़ा। चेकमेट का भी मानना यही है, दैट कुड बी वेरी वेल करेक्ट सेंटिमेंट के फ़िलहाल जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, प्राइस यहाँ पे जाएगी और ये बिल्कुल नॉर्मल है। चेकमेट का मानना है कि ये जो करंट आपको क्रैश नज़र आ रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये हर हाल्विंग के साइकिल के दौरान ऐसा होता है। ये हाल्विंग से पहले और हाल्विंग के बाद कोई 6 माह के अरसे में प्राइस से कंसोलिडेट करती है और अभी भी वही कर रही है। पिछले साइकिल भी, उससे पिछले साइकिल भी ऐसे ही हुआ है। तो ऐसे ये दिस शुड बी नॉर्मल। और दूसरा, की योंगजू ने माइनर्स के हवाले से डाटा शेयर किया। उन्होंने कहा जी इस वक्त करंटली जबकि BTC का रिवॉर्ड हाफ हो चुका है, सब्सिडी जो है BTC की माइनर्स को जो मिलती है उसकी वजह से अब माइनर्स के पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो इस प्राइस के ऊपर BTC जितना माइन कर रहे हैं वो मार्केट में सेल करें, अगर वो सेल करेंगे तो वो कैपिचुलेट होंगे यानी वो नुकसान में सेल करेंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो वेट करें ताकि प्राइस दोबारा जो है वो पंप करे। और चार्ट ये बता रहा है, ऑन चेन डाटा ये बता रहा है कि सेलर्स फिलहाल जो माइनर्स हैं वो सेलर्स नहीं हैं, वो होल्ड करके बैठे हैं इस उम्मीद के साथ कि प्राइस दोबारा रिकवरी करेगी तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो जब वो इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैनिक होने की। दूसरा जी, US ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन, आई एम कंसर्न, जो सेक्रेटरी येलन है इनके बारे में आर्थर एज ने भी बताया था कि मेन कंट्रोल इकोनॉमी का इनके पास है और इनकी स्टेटमेंट मार्केट को ज़्यादा वोलेटाइल करेगी बनिस्बत फेडरल रिज़र्व के।
ठीक है। उसके बाद जी यूएस डिपार्टमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो यूएस डिपार्टमेंट ने रॉजर वर्ड, जिनको बिटकॉइन जीजस कहा जाता है, उनको अरेस्ट किया कि उन्होंने टैक्स एवेजन यानी टैक्स नहीं पे किया, और टैक्स भी अच्छा खासा था, गालबन $50 मिलियन की वर्थ का उन्होंने टैक्स ही पे नहीं किया। और दूसरा सीजी के हवाले से कल ट्रायल चलता रहा, लम्हा बा लम्हा मीडिया रिपोर्ट करता रहा जी कौन से कपड़े पहने हैं सीजी ने, अब जज कब आ रहा है, जज ने क्या बात की, जज लेट हुआ। और हुआ ये कि जो 2 साल की सज़ा या शायद 3 साल की सज़ा मांग रहा था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का, और वहाँ की अदालत ने सिर्फ मेरा ख्याल है 2 माह या 4 माह, अगर मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, हाँ 4 माह की सज़ा दी है। जो सीजी का फोर्स लोगन है ना, शायद उसी से मुतासर होकर दी है। अब सीजी को 18 माह की सज़ा मिलनी थी, लेकिन बिलियनर है भाई वो बंदा, जो बिल्कुल हम जैसे बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से एकदम सीजी ने अपनी एम्पायर खड़ी की और दुनिया के रिचेस्ट लोगों में ये शामिल हुआ। पैसा है उसके पास, यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं। बहरहाल उसकी कैद जो है वो, जो कि उसको बताया गया था जब इनको फ़ाइन वगैरह हुए थे कि 18 माह की, 1.5 साल की इनको सज़ा होनी है, वो भी कम होकर 4 माह हो गई है। अब आते हैं जी मार्केट के ऊपर, मार्केट का क्या सीन है। अच्छा, जो स्टैक्स का टोकन है वो $2 से भी नीचे क्रैश हो गया। उसकी एक वजह है, मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में न्यूज़ शेयर करता हूँ। बिग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी मार्केट में। मेरे से अगर पूछें कौन कौन से टोकन्स इस वक्त शॉपिंग करनी चाहिए, मेरे पास पैसा तो फ़िलहाल नहीं है, अगर आता है तो मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा। हाँ, बीटीसी के हवाले से मैं सोच रहा हूँ कि बीटीसी की प्राइस, मैंने टूना चेन से विड्रॉवल मारी है, अब वो मैं टूना चेन से जो मुझे बीटीसी मिलेगा उसकी मैं फ्यूचर ट्रेड नहीं करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं रोन्स की मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर उसके ऊपर खड़े होने वाली इकोनॉमी में अगर हम करें तो उसमें रिस्क है, नो डाउट। जो ये एक स्पेकुलेटिव मार्केट है, लेकिन यहाँ पे गेन बड़े बड़े अमेजिंग गेन्स हैं। अब बीटीसी में उतना आउटपुट आपको रिटर्न नहीं मिलता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जितना इसके ऊपर खड़े वो होने वाली इकोनॉमी है। तो मैं उसको इंशाल्लाह, जैसे ही मेरा टूना से विड्रॉवल आता है तो मैं उस मार्केट को एक्सप्लोर करूँगा, और इंशाल्लाह आपके साथ भी मौका मिला तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अच्छा जी, रोन्स के हवाले से अपडेट फ़िलहाल कोई नहीं है जी। मार्केट अगर देखें तो कदरे मुझे स्टेबल नज़र आ रही है। रोन्स की मार्केट जो है, रोन स्टोन का मैंने नीचे बाय ऑर्डर लगाया था, वो अभी तक मेरा हिट नहीं हुआ। अगर हम रोन्स के टोकन्स की मार्केट की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा मार्केट क्रैश हुई है, बहरहाल उतना नहीं जितना आपको ऑल्टकॉइन मार्केट और बीटीसी में पैनिक नज़र आ रहा है। तो ये मार्केट अभी स्टेबल है। और दूसरा, एनीमोका ब्रांड ने भी बिटकॉइन में और रोन्स की मार्केट में एंट्री डाली है, और एनीमोका ब्रांड ने चूज़ किया है ओपन नेटवर्क को। ओपन नेटवर्क का अपना जो रोन्स टोकन होगा ब्लिफ नाम का, उसमें ये सरमायाकारी कर रहे हैं। इसको आप ओपन नेटवर्क को फॉलो करें, और इस हवाले से ये एक यूँ समझ लें कि अपकमिंग एक बिग प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इसको भी अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस आपने करना है अगर आपने रोन्स की मार्केट में कुछ सरमायाकारी करनी है तो। ठीक है जी। फाइनली जी, कुजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से पिछले हफ्ते आपको मैंने बताया था, शायद 29 को, कि मुझे ऐसा लगता है कि मई के महीने में ये अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और अभी आप मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि कुजिटो की ट्वीट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जल्द वो अपनी जो प्रोडक्ट है टी फंड, उसको ये लॉन्च करने जा रहे हैं। अब ये टी फंड क्या है? अगर आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बैठे हैं, आप अमेरिकी जो बॉन्ड्स हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, तो आपके पास क्या चॉइस है? आई डोंट थिंक सो डिजिटली आप यहाँ पे बैठे कुछ कर सकते हैं। शायद ये हम लोकल जो मार्केट है, एक्सचेंज मार्केट, वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे शायद आपको मिले। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन अगर आप करना चाहें घर में बैठ के, तो दिस इज़ द वे। कुजिटो प्रोटोकॉल ने अपने ये जो टी फंड निकाला है, आप टी फंड के ज़रिए, इस प्रोडक्ट के ज़रिए आप बराह रास्त US बॉन्ड्स बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये इस मई में प्रोडक्ट इनकी मैंने आपको बताया था लॉन्च होने वाली है, और उम्मीद है कि इसी महीने ये लॉन्च होगी। और मैंने आपको जब 29 को बताया था, मैंने साथ ये भी बताया था कि अगर मार्केट क्रैश ना हुई, मार्केट स्टेबल हुई, तो आपको कुजिटो का जो CGV टोकन है वो आपको पंप करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सैडली चूँकि मार्केट क्रैश की है, तो कुजिटो का टोकन और डिस्काउंट पे है। तो मैंने तो इसमें जितना नीचे आता गया था, मैं डिप में इसको बाय करता गया हूँ, और अभी भी मैंने अपने कुजिटो के ये जो CGV टोकन है होल्ड किए हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद स्टैक्स फाउंडेशन का जो मैं आपको बता रहा था क्यों प्राइस डाउन किया है, ये वजह है जी। स्टैक्स ने जो अपना नाकामोतो अपग्रेड करना था अपने
ये जो करंट साइकिल है उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें वो उन्होंने पेंडिंग कर दिया है। उन्होंने दिस अपडेट विल कवर चेंजेस टू नाकामोटो, ये पेंडिंग करके इन्होंने मेरा ख्याल है इस साल के आगे ले गए जाके अगस्त के महीने 28 अगस्त को नाकामोटो एन मुमकिन है कि उसको वो 28 अगस्त को वो अपग्रेड करें। तो इसकी वजह से थोड़ा पैनिक आपको नज़र आ रहा है। अभी भी मैं समझता हूँ इसमें पोटेंशियल है। और दूसरा निबोला फाइनेंस ने भी ट्वीट किया है जी कि वो भी जो मार्केट की फ़िलहाल कंडीशन है, ज़ाहिर बात है कोई भी प्रोजेक्ट रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो उस वक्त अपना प्रोजेक्ट को अनाउंस करे, लॉन्च करे, जबकि मार्केट में लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं और पैसा अपने पास संभाल के रखे हुआ है। तो इन्होंने भी अपने जो नेक्स्ट वीक करना था रोल अप डायमेंशन के ऊपर वो उन्होंने पेंडिंग कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात नहीं है, लेकिन जब आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, उसके बाद जी कोइनबेस ने ऑफिशियली बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो लॉन्च कर दिया। लाइटनिंग नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर इस हवाले से मालूमात नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने अपना जो मेरा चैनल है क्रिप्टो 101 उस पर एक वीडियो बनाई है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली BTC की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस पर गैस फीस भी आजकल ट्रांजैक्शन फ़ीस भी ज़्यादा है और स्लो भी है। लाइटिंग ऐसे सेकंड्स में और फीस ना होने के बराबर है। तो ये एटलीस्ट जब आपने एक्सचेंज टू एक्सचेंज फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो फिर आपको BTC का नेटवर्क चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप लाइटनिंग नेटवर्क के ज़रिए BTC ट्रांसफ़र करें। तो इससे आपके फंड्स जल्दी भी आपको मिल जाएगी और फीस भी आपकी नहीं लगेगी। दूसरा जी, टूना चेन ने ट्वीट की है देयर विल बी एयर ड्रॉप्स लॉट्स ऑफ टूना टोकन्स। अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि मैं अपने टोकन विड्रॉ नहीं करवाऊंगा और अभी भी मैं स्टेकिंग ऑन रखूंगा ताकि पॉइंट्स मेरे बनते रहें और बाद में एयर ड्रॉप में काम आए। अभी मैंने विड्रॉवल लगा दिया, जैसे कि मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था। मैं अब चाहता हूँ कि वो जो मैंने स्टेक किए हुए फंड्स हैं वो मैं रोन्स की मार्केट और ऑर्डिनल्स की मार्केट को एक्सप्लोर करूँ, चूँकि मार्केट क्रैश कर रही है और अगर मार्केट मज़ीद क्रैश करती है तो वहाँ पर सरमायाकारी मुझे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। ये मेरा एक ख्वाहिश कह लें, उम्मीद कह लें, तज़िया कह लें। अच्छा जी, दूसरा ब्लास्ट ने अपना अनदर मल्टीप्लायर ऑन कर दिया है। अगर आप इस पे आएँ, आप इस पे क्लिक करें। ये एक्चुअली NFT 5 मार्केट के ऊपर आपने करना है। तो करना क्या है, ब्लास्ट का अपना एक NFT मार्केट प्लेस है ब्लर, आप उधर जाएं, वहाँ पे जाके आप इथेरियम से स्विच करें ब्लास्ट की चेन के ऊपर और वहाँ पे कोई जो सस्ती सी NFT है वो बाय करें। जिस प्राइस पे बाय कर रहे हैं उसे कोई 20-25% उसको दोबारा लिस्ट कर दें और उसके अलावा कोई और टॉप जो कलेक्शन है उस पर आप ऑफर्स सेट कर दें। बस 2-4 एक्टिविटीज़ करें तो आपका ये मल्टीप्लायर ऑन हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद ये रैबी वॉलेट की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। रैबी वॉलेट्स साइन ट्रांजैक्शन, अभी रैबी वॉलेट कह रहा है कि अगर आप हमारे वॉलेट को यूज़ करेंगे तो हम आपकी गैस फीस पे करेंगे। साइन ट्रांजैक्शन स्मूथली विद रैबी वॉलेट इवन इफ़ योर गैस फीस इज़ नॉट इनफ। अगर आपके पास ज़्यादा गैस फीस नहीं है तो गेट फ्री गैस फीस फ्रॉम रैबी वॉलेट। इस हवाले से मज़ीद मालूमात मेरे पास नहीं है, मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ कि कैसे ये प्रोसेस होगा। हाँ, एक काम आपने करना है, अगर आपके पास रैबी वॉलेट है तो आपने अपने क्या करना है, एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पे आपने रैबी को सर्च करना है जैसे ये, और इधर आपने डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स में आके ऊपर आपने टॉप पे देखना है डेवलपर मोड ऑन है, अगर तो ऑन है तो यहाँ अपडेट पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप अपडेट करेंगे तो आपको ये मेरा ख्याल है ये जो फ्री गैस फी का आपको है ये चीज़ ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक है, एयर ड्रॉप के हवाले से मोटी मोटी मालूमात हैं। एक तो मैं ऑलरेडी आपके साथ मैंडे के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। मुझे ये था कि आप लोगों को मैंने कहा कि आप मुझे स्टेक करें, मैं बदले में आपके वॉलेट एड्रेस पे स्टेक करूँगा, तो वो ऐसा नहीं मैं कर सकता। तो इस वजह से मैं सब उन दोस्तों के साथ माजरत चाहता हूँ जिन्होंने इस उम्मीद के साथ स्टेक किया कि मैं उनके वॉलेट पे स्टेक करूँगा, क्योंकि मेरे पास फंड्स ही नहीं है। आप मुझे 25 टोकन स्टेक, अच्छा वो स्टेक करें, वो मेरे अकाउंट में नहीं आ रहे, आपके ही अकाउंट में फंड्स हैं, लेकिन आपने वो मुझे स्टेक किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है 24 घंटे में 30 टोकन मिल सकते हैं, तो मैं ज़्यादा स्टेक नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंसेंटिवाइज़ करना चाहते हैं, मुझे थैंक यू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बदले में अगर मेरे पास टोकन हुए तो मैं आपको कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं माजरत चाहता हूँ। तो लास्ट में जी जाते जाते आइथर नोड की एक और 50 पॉइंट्स की कैंपेन है, इस कैंपेन में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा और अपने पॉइंट लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स बाद में जब आइथर नोड्स अपना एयर ड्रॉप करेगा तो अगर आपके पास बैज होगा गैलेक्सी का, वो 1000 XP पॉइंट्स के बाद आपको मिलेगा।
तो आपको इसका भी एयर ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। और अभी आइथर क्लाउड की मैजिक ईडन के साथ पार्टनरशिप है, जिसको इन्होंने गैलेक्सी कैंपेन में क्वेस्ट के तौर पे आपके साथ शेयर किया। ठीक है, अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलता हूँ इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही हिम्मत रही तो। अल्लाह हाफिज़।